हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 11th के छात्र हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए ही होने वाला है। आज मैं लेकर आ गया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होम साइंस का। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है होम साइंस का वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर देख लीजिए। और सब्जेक्टिव का है, आज हम कराने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव। 70 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। देखिए, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है। विषय कोड आप देख सकते हैं यहाँ पर, होम साइंस और एनुअल एग्जामिनेशन 2024। देखिए यहाँ पर 70 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर वाले रहने वाले हैं और 5 नंबर का 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको आधा आधा बनाना है। यानी 70 में 35 बनाना है और 20 में 10 बनाना है और 6 में 3 बनाना है। तो आज हम 70 का 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। आज मैं पूरा का आंसर आपको बताऊंगा। चलिए, बिल्कुल ही ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो वाटर मार्क है, क्लास देखिए 11th एनुअल एग्ज़ाम 2024 यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। और मैंने वाटर मार्क इसलिए लगाया है ताकि बहुत से जो यूट्यूबर भाई होते हैं वो इस वीडियो को जो है स्क्रीनशॉट लेकर उसका PDF बनाकर कुछ व्यू के लिए अपने ही चैनल पर अपलोड कर देते हैं। चलिए, उन सब को छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है और 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। और 35 उत्तर की ही जांच होगी। इसका मतलब है कि आप 1 से लेकर 35 क्वेश्चन, मतलब जहाँ तक आपका 35वां आंसर हो जाएगा वहीं तक आपकी कॉपी जांच की जाएगी। एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 35 है। मैं आज पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। हाँ, कुछ मैं जो है आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ। जैसे कुछ 5 ही क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं है। 5 का मैं आंसर नहीं ढूंढ पाया हूँ, लेकिन 65 का मैं आप तक पहुँचा कर रहूँगा आंसर। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टायलिन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी, ये सबको मालूम होता है क्योंकि ये क्लास 9th और 10th से ही जो है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपका जो 8, 9, 10th बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो होम साइंस और साइकोलॉजी बहुत ही आसानी से आपका निकल सकता है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उसके आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है, मानव शरीर में वसा संग्रहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वसा ऊतक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर देखिए, इसका जो 5 नंबर का है दोस्तों, इसका मैंने आंसर नहीं खोज पाया हूँ। आप इसका आंसर देख सकते हैं गूगल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है? तो इनमें से सभी है। मलेरिया भी संक्रामक है, चेचक भी और डायरिया भी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्न में से कौन कैल्शियम का उत्तम स्रोत है? तो कैल्शियम का उत्तम स्रोत कौन है? तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, रागी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उम्र के साथ नहीं बदलता है? तो लिंग नहीं बदलता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 8 का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है? तो यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता है? तो मनोरंजन के लिए कार्य नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी संदूषित जल से होती है? तो इनमें से सभी, यानी डायरिया, अतिसार, टाइफाइड, ये सभी रोग जो है वो संदूषित जल से होती है। अब पाचन तंत्र में दांतों की क्या भूमिका होती है? तो काटना, पीसना, फाड़ना, यानी इनमें से सभी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो इनमें से सभी, कब्ज, अपच और उल्टी आना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये बिल्कुल ही क्या ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है, जो एग्जाम में आपके एकदम सेम टू सेम ऐसा ही छप जाएगा। अगर नहीं छप जाएगा तो मैं चैनल को डिलीट कर दूंगा। आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अनलाइक कर सकते हैं। चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, निम्न में से कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है?
तो स्कर्वी रोग होती है। इस कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है। चलिए 14 नंबर देखिए, एक गैर संचारी रोग है, तो इसका आंसर नहीं मिल पाया है दोस्तों, या इसका आप देख लीजिएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं तो रोग प्रतिरोध क्षमता कहा जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुकुर खांसी फैलने का कारण क्या है? तो जीवाणु कारण है। बिल्कुल राइट आंसर इसका डी नंबर, 16 का डी। 17 नंबर देखिए, कौन सी बीमारी हवा से फैलती है? तो 17 का बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 18 नंबर, रोग के कीटाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोग उत्पन्न होने तक की समयावधि को कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, रोग सुधार की अवधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक विसंक्रमण है? तो इसका जो आंसर है वो हम नहीं ढूंढ पाए हैं दोस्तों, इसका आप देख लीजिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 21 नंबर क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? तो विटामिन एवं खनिज, बिल्कुल डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, 6 माह की उम्र तक शिशुओं के लिए आदर्श भोजन है? तो स्तन का दूध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन जीवित प्राणियों का लक्षण है? तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय रेशे का स्रोत है? तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं? तो किशोरावस्था में अनेक परिवर्तन आते हैं। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है? तो इनमें से सभी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यानी डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, स्वस्थ रहने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी, टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, संतुलित आहार, ये सभी क्या है? जरूरी है। चलिए आयोडीन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है? तो ये आपको पता होगा कि नमक में मिलाया जाता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण नहीं है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्धनता। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का कार्य नहीं है? तो 31 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक। चलिए 32 नंबर देखिए, संतुलित आहार होता है तो पोषक तत्वों से भरपूर, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्या है? मानव शरीर की हड्डी की उचित वृद्धि और विकास के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन नहीं होता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं होता है। 34 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा 34 का। चलिए 35 देखिए, अमाशय का आकार कैसा होता है? तो जे आकार की थैली जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 36 नंबर, निम्न में से कौन इंद्रियां नहीं है? तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इंद्रियां नहीं है। 37 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पारिवारिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कहलाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, गृह प्रबंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही रियल प्रश्न पत्र है, देख लीजिए यहाँ पर, यही आपके एग्जाम में छप जाने वाला है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक परिवार के पास कौन सा संसाधन सामान्य होता है? तो ये जो है गाइस, इसका हम जो दोस्तों यहाँ इसका क्वेश्चन का आंसर हम नहीं ढूंढ पाए हैं, तो आप लोग इसका देख लीजिएगा, इसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लेकिन सर इसमें से आपको क्या है कि 35 गो ही बनाना है, और मैंने 65 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे रखा है इसी वीडियो में। चलिए 39 नंबर देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा मानवीय संसाधन नहीं है? तो 29 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धन।
चलिए 39 नंबर की ओर पढ़ते हैं। गृह प्रबंध का प्रथम चरण है तो योजना बनाना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। आयोजन का मुख्य उद्देश्य है तो धन कमाना, लक्ष्य प्राप्त करना और मकान बनाना, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता है तो घर, कपड़ा और भोजन, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 43 नंबर। वस्त्रोपयोगी रेशे का गुण होना चाहिए, वस्त्रोपयोगी रेशे का गुण होना चाहिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी, यानी लचीलापन, कोमलता और दृढ़ता भी होनी चाहिए। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश वनस्पति रेशा नहीं है तो लीलन नहीं है, वनस्पति से ये नहीं बनाया जाता, ये मैनमेड होता है, यानी लैब में तैयार किया जाता है। चलिए कोकून से प्राप्त होने वाला रेशा है तो रेशम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए 46 का, देखिए एक प्राणिज रेशा है तो इसका आंसर हम नहीं ढूंढ पाए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानवकृत रेशा है तो लाइलन है, ये मैनमेड होता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है 48 नंबर। प्राकृतिक रेशा नहीं है तो रेयन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर। ऊन ताप का सुचालक होता है, क्या होता है, सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षार का प्रयोग सफ़ेद ऊन के रंग को परिवर्तित कर देता है तो 50 का राइट, देखिए इसका 50 का जो है वो हम नहीं ढूंढ पाए, आप देख लीजिएगा। चलिए 51 नंबर। वनस्पतिक रेशे का मुख्य संगठन है तो डी है, डी नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेलुलोज। चलिए 52 का देखते हैं। 52 का शिशु को पहनने का वस्त्र कैसा होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ढीला। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसूता का आहार होना चाहिए तो देखिए इसका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, सुपाच्य एवं संतुलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 54 नंबर क्या है। गर्भवती महिला के भोजन में लौह की कमी से हो सकता है तो रक्तहीनता यानी एनीमिया हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर देखिए। माल्टोज पूर्ण करता है तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया करता है। चलिए 56 नंबर देखिए। जीवन का सबसे कठिन दौर क्या है, 56 का सबसे कठिन दौर क्या है, युवा अवस्था होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है 56 का। चलिए 57 नंबर देखिए। हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है तो महाधमनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देखिए। सिराय ऊपर से देखने पर किस रंग की दिखाई देती है तो हरा दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा के माध्यम से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो पसीना निकलता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखते हैं। रेडीमेड वस्त्रों पर लगे देखभाल संबंधित लेबल किसके बारे में सूचना देते हैं तो 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इस्त्री, सुखाई और धुलाई तीनों। चलिए 62 का आंसर देखते हैं। एक सामान्य शिशु का वजन कितने समय में दुगुना हो जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐसे होता है 5 महीने, लेकिन इसके नज़दीक 6 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर का आंसर देखते हैं। प्रारंभिक बचपन से तात्पर्य डैश की अवधि से होता है, 63 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म से 5 साल तक। ऐसे जन्म से 3 साल तक होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, जन्म से 5 साल तक कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, देखिए इसका आंसर हम नहीं ढूंढ पाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए 65 नंबर देखते हैं। आमाशय रस होता है तो अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर देखते हैं। मध्य कर्ण में अस्थियों की संख्या होती है, 66 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3। चलिए 67 नंबर देखते हैं। प्रसवोत्तर अवधि है, 67 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रसव के 45 दिन तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम स्रोत है तो सी नंबर सड़क यातायात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। शुद्ध जल होता है
तो इनमें से सभी रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन, यानी डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, निम्न में से कौन सी प्राथमिक रंग है, तो इनमें से सभी, ये सभी प्राथमिक रंग के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे, लाल, पीला और नीला, ये सभी प्राथमिक जल है। देखिए हम 70 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर दे दिए, लगभग आपको 5 या 6 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, तो उससे कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको मात्र 35 ही बनाना है और मैंने यहाँ पर 70 के 70 ऑब्जेक्टिव पूरा करवा दिया है। तो इसका अगर सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले होंगे उसका सबसे पहले क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते मिलते हैं इसके सब्जेक्टिव के पार्ट में। सब्जेक्टिव का जो पार्ट है अपलोड हो चुका है, जाकर उसका देख लीजिएगा। ठीक है।